राजनीति में क्या युवाओं को आना चाहिए, मतलब जनता किसको वोट करे? एक युवा को वोट करे या जो आप जैसे लोग जो अनुभवी हैं, उनको वोट करे? जनता किसको वोट करे? आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं दोनों में वो ना है यार। आपके नजरिए से बोलिएगा। 10 लाख के किसी स्वीकृति में जी 3 लाख में कोई बना के दिखा दे, जी जी। जो कहेंगे हार जाएंगे हम। एक बगिया माँ के नाम योजना के अंतर्गत जिन जिन हितग्राहियों ने पौधा लगवाया है, आज उनके बाड़े में एक भी पौधा नहीं है। तो जो आप राधे पनिका के घर साइड का सड़क का जिक्र कर रहे हैं और ये जो साकेत बस्ती का सड़क का हमने जिक्र किया, क्या ये दोनों आपके कार्यकाल में इनमें मुर्मीकरण या पीसीसी का उम्मीद है? हो सकता है कि मतलब संभव नहीं है अपने तरफ से? मैं अपने तरफ से फुल प्रयास कर रहा हूँ। फुल प्रयास न करते तो मैं मिट्टी अपने जेब का थोड़ी गिराता भैया। तरीके से कई जगहों पर जो है कि उप सरपंच ने आप पे मनमानी करने का भी आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? युवाओं के साथ मीटिंग या महिलाओं के साथ बैठक? आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको इनके पंचायत में आज तक के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले। इनको जितने वोट मिले, आज तक किसी भी प्रत्याशी को इनके ग्राम पंचायत में कुल उतने वोट नहीं मिले। तो जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं बढ़न ब्लॉक के ग्राम पंचायत सखुआ के सरपंच दिलीप कुमार शाह जी। आज इनसे बात करेंगे कि क्या इन्होंने जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है, इन्होंने अपने गांव में कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बारीकी से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज ऐसे ऐसे खुलासे आपको सुनने को मिल सकते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। सरपंच साहब, सबसे पहले आप बताएं कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हम आपसे जो है कि सवाल करेंगे, आप पे जो भी आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हैं, आपने अपने गांव में क्या डेवलपमेंट के कार्य भी किए हैं, इन सारी चीजों पे आपको जो है कि खुल के अपने बात को रखना है। सरपंच बनने से पहले आप पहले क्या करते थे? हम कॉन्ट्रैक्टरी लाइन में थे पहले। कॉन्ट्रैक्टरी कर रहे थे एसआर अदानी में, जो एसआर पावर प्लांट में मैं काम करवा रहा था, ठेकेदारी कर रहा था उसमें। जी जी और मिलान में दुकान भी था अपना, दिलीप फोटो स्टूडियो करके। जी। यही कर रहा था मैं पहले से। जब आप चुनाव जीते, तब उस पल के बारे में आप थोड़ा बताइए। जब मैं चुनाव जीता तो उस पल की बात, माने खुशियों में तो पूरे भर गए, पूरे गांव, माने पूरे जी जी ग्रामीण लोगों की सबकी खुशियां थी। जी अब पूरे सब उठा लिए खुशी में। जी। बस यही था, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पहला चुनाव लड़ा, पंचायती का चुनाव, तो उसमें आप जो है कि दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर थे, 45 वोट से मैं पीछे था उस समय। जी 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 और इस बार जब मैं जीता दोबारा में, जी तो सबसे ज्यादा वोट से भारत में मैंने 700-800 वोट से मैं विजयी घोषित जी हूँ। जी जी। आपने अपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बारे में जरूर बताएं सरपंच साहब। स्कूल बाउंड्री पूरा करवा दिए उसको, जी जी किचन बनवा दिए वहाँ पे। और फिर दूसरा, फिर पंचायत भवन का वो सुंदरीकरण किए, सब वैसे था तो जी वो काम किए। प्लस और तालाब वगैरह इधर, और जो जो लाडली बहनाएं जो है, जो शासन का स्कीम है, जी उसको ला के मैं सबसे पूरे मध्य प्रदेश में से ही ज्यादा अपने सखौहा के लाडली बहनाओं का आवेदन हुआ जी पूरे मध्य प्रदेश में। मैंने 700-750 समथिंग लाडली बहनाओं का आवेदन स्वीकार हुआ है सखौवा से। जी। और प्लस अभी विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा सखौवा से आवेदन है। 500 के समथिंग विश्वकर्मा योजना सखौवा में आवेदन है, जो कि पात्र हुए सब, और सब पा गए अपने अपने सामान। जो भी उनका किट मिलता था वो पूरे मिल गए। अभी कुछ दिन पहले हमारे पॉडकास्ट में जनपद सदस्य पारसनाथ प्रजापति आए थे। उन्होंने कहा कि सखोहा में जो 10 लाख की लागत से चेक डैम बना है, उसमें से लगभग 7 लाख रुपए कमीशन में चला गया। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं सरपंच साहब। 10 लाख के किसी स्वीकृति में जी 3 लाख में कोई बना के दिखा दे, जी जी।
जो कहेंगे हार जाएंगे हम, आके जनपद सदस्य साहब ही वो बनवा दें उसको 3 लाख में। जी ठीक। और खासकर जो बोलते हैं वो टूट गया, वो टूटा नहीं है, वो गलत बोलते हैं। जी उसकी फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक माने पूरी सही है, जी। गलत आरोप है। कहने का मतलब है कि जो जनपद सदस्य पारसनाथ ने मतलब कमीशन देने का आरोप लगाया सखवा पंचायत के सरपंच दिलीप शाह जी पर। इनका कहना है कि मतलब कि 10 लाख के लागत से जो भी पैसा 10 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, 3 लाख की लागत में कभी भी जो है कि चेक डैम नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इनका ये कहना है कि इन्होंने कोई जो है कि कमीशन नहीं दिया है, जो भी राशि स्वीकृत की गई, उस सारी राशि से जो है कि इन्होंने चेक डैम का निर्माण कराया। एक बगिया माँ के नाम योजना के अंतर्गत जिन-जिन हितग्राहियों ने पौधा लगवाया है, आज उनके बाड़े में एक भी पौधा नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपने यहाँ 15 हितग्राही हैं। जी। माँ के नाम बगिया, एक माँ के नाम बगिया वाला 15 हितग्राही अपने यहाँ हैं, जी। जो कि उसमें से अभी 2-4 लोग जो ऐसे हैं, उनका 25-50% बचा है माने पौधा। जी, जी। और 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 लोगों का 25 मान के चलिए कि और लोगों का 10-25% भी खत्म भी हो गए हैं पूरे। उसमें कुछ नहीं है, लेकिन यही बरसात में जैसे आ रहा है, जी। उसमें सबको तैयार करवाएँगे उन लोगों को, पौधा मँगा के फिर लगवाएँगे उसमें। जी। माने 15 के 15 का तैयार करवाएँगे। मतलब कि अभी जो भी शेष पौधे उस बाड़े में नहीं है, तो आपका कहना ये है कि आने वाले जैसे कि बारिश का सीज़न आ रहा आने है। कल में उसको मैं तैयार करवा दूँगा। जी, बहुत सही। कर्मकांड से लेकर पूजा पाठ तक कई धार्मिक आयोजन पुरानी पोखरा तालाब पर होते हैं, लेकिन आज तक उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें थोड़ा-सा मैं और इसको डिटेल में पूछ रहा हूँ सरपंच साहब। जैसे कि वहाँ पे छठ पूजा का भी आयोजन होता है और अपने उधर गाँव में क्या है उस टोले में जो भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सारे जो भी कर्मकांड होते हैं, सब उसी जगह पे उसका आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या है कि ना प्रॉपर वहाँ पे सीढ़ी की व्यवस्थाएँ हैं, ना लाइट बत्ती की व्यवस्था है, तो उसका सौंदर्यीकरण किया जाना अति आवश्यक है। इस बारे में 4 साल में जो है क्या 4 साल आपका कार्यकाल रहा, इसमें आपने क्या प्रयास किया? इसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। इसमें प्रयास मैं बहुत किया, विधायक से भी बात हुई, चर्चा हुई, तो वो बोले कि इसको देने के लिए, लेकिन आज तक विधायक भी उस बात पे नहीं जी, जी। खरे उतरे। और हम भी प्रयास कर रहे हैं उसको सुंदरीकरण के लिए, कि लेकिन अपने पास बजट नहीं आता है उस हिसाब से। जी, जी, जी। मैं जनपद को भी बोला, मैं जनपद सदस्य साहब को भी मैं बोला जी। कि एक पंचवर्षीय का माने 1 साल का मेरे पास बजट दे दिया जाए, मेरे पंचायत में, जी, तो कुछ न कुछ उद्धार हो जाएगा और सही। कहीं काम हो जाएगा। लेकिन उनका 3 साल का जो बजट हुए, आज तक उनका जी, कहीं नहीं नाम दिख रहा है बोर्ड पे, न तो धरातल पे कहीं है उनका। जो 3 साल का बजट 15 लाख रुपए उनके वो मिलता है, जी। वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा है जनपद सदस्य साहब का मेरे। मतलब पारसनाथ प्रजापति की बात कर रहे हैं आप? जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जनपद सदस्य जो पारसनाथ प्रजापति जी हैं, आपके पंचायत में अभी तक जनपद मद से कोई भी काम उन्होंने नहीं 1 कराया? रुपए का नहीं दिए, बोलते भी हैं, लिखे हुए आप आपके बगल वाली खुद ही नाली मैं उनको 2 साल पहले दिया हूँ, जी, जी, जी। लेकिन वो नहीं मिला। मैं लिखित दिया था और उनको मैं दिया था क्या कहते हैं जिला सदस्य साहब को उनको प्रजापति। हाँ, प्रजापति को, वो दिए मेरे को। तो मतलब कि जैसे कि अभी हाल ही में हमने जनपद सदस्य का जो है कि पॉडकास्ट भी किया था। हाँ, तो उन्होंने चितरवैर कला पंचायत का ज़िक्र किया कि 10 हाँ। लाख का लगभग उन्होंने वहाँ पे फंड दिया। क्या फंड दिए अब हैं, जो 10 भी वो लाख दिए तो हों, दिए हैं, तो ठीक कहीं है। धरातल पे दिख रहा है वो? अब वहाँ के पंचायत के सरपंच से जब मैं मिलूँगा, हुँ, तो मैं उनसे इस चीज़ को लेकर के बात तो करूँगा। और उन्होंने सिंघाही पंचायत का भी ज़िक्र किया। हुँ। लेकिन आपके पंचायत में 1 रुपए का उन्होंने फंड क्यों नहीं दिया? क्या उनसे संबंध आपका ठीक नहीं है या किस वजह से नहीं दिया उन्होंने? संबंध ठीक है, लेकिन हो गया उनका चाहत है भैया कि सखुआ वाले उनको ना मानते हों, अच्छा, लेकिन मानते तो सब हैं, लेकिन उनकी चाह जो होगी, भई उनके मन का तो कोई नहीं हो पाएगा, जो उनका दिमाग मन कहेगा बिल्कुल। वो करेंगे। नहीं स बाकी दुनिया बोलती रहे कुछ भी, नहीं उनकी बाकी चाह है। सखौहा पंचायत के लोगों की चाहत की बात नहीं है, सखौहा से तो उनको भारी भरकम वोट भारी मिला है। भरकम मिला है, लेकिन तो भी न माने नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं? जी, जी, जी। जब सखुआ से भारी भरकम मिला है उनको, तो नकारात्मक सोचने का कोई मतलब थोड़ी है नहीं। सखुआ को। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सखौहा भी उनका जनपदीय क्षेत्र में आता है। तो जिस देखिए तरह से उन्होंने मतलब कि अन्य पंचायतों में अपने मत से जो है कि काम कराए दिए, तो आपके पंचायत में भी उनको देना चाहिए। ज़रूरी है, जी।
ये भी जरूरी है, कुछ न कुछ उनका भी सहयोग हो जाए तो एक जगह कहीं दिखे यानी कोई अच्छे चीज में ही दे दे। जी 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 जी। साकेत बस्ती में सड़क पर कच्ची मिट्टी गिरने के बाद बारिश के मौसम में लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं साकेत बस्ती का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मैं सुकुंदर साकेत की साइड का जो ये जी सड़क जी है जी जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ पार्टिकुलरली। मैं देख रहा हूँ उसको कहाँ पे आप बोल रहे हैं। जी वो विधायक फंड से उस टावर के पास गहदुल साकेत के घर के पास जी विधायक निधि से जब सुभाष विधायक थे, जी ठीक ना, तो विधायक निधि से मैं उस पुलिया को लिया था, जी ठीक। और उसके बाद मैं प्रयास किया उसको पास कराने के लिए रोड, जी पुलिया बना दिए, रास्ता था उसमें मैं पुलिया बना दिया, आवागमन चालू हो गया। जी जी लेकिन बरसात के लिए भी उसमें कीचड़ हो जाता है। बरसात में क्योंकि उस रोड को मैं पास कराते-कराते थक गया, अभी तक मैंने कोई बजट वैसा नहीं है उसके लिए। 4 नंबर आंगनवाड़ी से लेके हरिजन बस्ती तक मैं अपने जेब का, अपने ज़मीन में ही जी उसको ग्रेडिंग करवा के उस रोड को मैं बनवाया। और इसके बाद करैल टोला जो है, श्यामलाल नाव के घर के पास और करेले उन लोगों के लल्लूहन के घर से वहाँ से लेके पूरे यहाँ सुरेंद्र नाई और ये क्या कहते हैं, यहाँ तक मैं रोड उसको निकाला, फिर आगे रोक दिए उसको पट्टेदार लोग, जी जी वहीं पे जाके बंद हो गया है वो। नहीं उसको यहाँ सुकुंदर के घर तक मैं मिलाने वाला था उस रोड में, बस थोड़ा-सा गैप बचा है उसमें। बाकी ये भी अपने पैसे का मैं करवाया, कहीं से पास-वास नहीं है ये। जी ये अपने पैसे का मिट्टी गिरवाया, ग्रेडिंग करवाया, सब करवाया। और प्लस चले वो क्या कहते हैं पहाड़ के किनारे गया साहू के घर के तरफ भी, वो भी अपने पैसे का ही पूरा मैं करवाया, कहीं से पास-वास नहीं है वो रोड। तो जो अपने जेब का लगा के मैं करवाया, किसी न किसी बहाने से व्यवस्था बना के, जी इधर का उधर करके उसको मैं रोड को निकलवाया। तो जो आप राधे पनिका के घर साइड का सड़क का जिक्र कर जी, रहे हैं जी, जी। और ये जो साकेत बस्ती का सड़क का हमने जिक्र जी, किया, जी। क्या ये दोनों आपके कार्यकाल में इनमें मुर्मीकरण या पीसीसी का उम्मीद है? हो सकता है कि मतलब संभव नहीं है? अब शासन जैसा जब मैं तो पर डे लगा हूँ, पूरे पूरे का फाइल बना के मैं रखा हूँ, दिया हूँ उनको। जी, लेकिन ऊपर से ही इसका बंद है मुर्मीकरण, जी, ठीक? अब डायरेक्टली पीसीसी है, पीसीसी में फिर दिक्कत जाता है जब तक मुर्मीकरण मिट्टी और लेवलिंग ना होए, जी, पीसीसी कर देने से टूट जाता है। उस हिसाब से जब तक ये मुर्मीकरण और वो मिट्टीकरण, मुर्मीकरण अच्छे तरीके से नहीं होगा, इसके बाद पीसीसी होगी तो पीसीसी टूट जाएगी, बहुत लाइफ नहीं रहेगी उसकी। इस हिसाब से अभी रुक के आदमी अपने इंतजार में तो पड़ा ही है जी। कि किसी तरीके में व्यवस्था वो बन जाए, बजट आ जाए तो उसको कर लें। तो क्या ग्रामीणों को जो है कि उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में मुर्मीकरण तो कम से कम हो जाएगा इन रास्तों पे? नहीं, ग्रामीणों का तो अपना उम्मीद तो बना के चले हैं कि माने इनके कार्यकाल तक हो जाएगा, ये जी, कभी जी। नहीं हुआ था, जो हो गया, वही मैं पूछ रहा हूँ। जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया, तो ये भी हो जाएगा। अपने उम्मीद तो है ही है ग्रामीणों का। चलिए आप प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ मैं से। अपने तरफ से फुल प्रयास कर रहा हूँ। फुल प्रयास न करते तो मैं मिट्टी अपने जेब का थोड़ी गिराता भैया। करौदिया नदी पर जो स्टाफ डैम बना है, हुँ, डैम बनने के कुछ दिन बाद ही वह टूट गया। हुँ, आप पर आरोप है कि आपने गुणवत्ता विहीन कार्य कराया। हुँ। इसमें कितनी सच्चाई है सरपंच साहब? उसमें गुणवत्ता भी वो नहीं मैं करवाया, मैं जी, सही करवाया उसको, न तो आज तक टूटा है। जी, जो टूटने को बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो टूटना पंखी जो साइड में है, साइड से मिट्टी धो दी, ठीक? साइड से बालू है एरिया, जी, साइड से मिट्टी धो के उसको पंखी में क्रैक आया है, बाकी वॉल में सेंटर वॉल में किसी में क्रैक तक नहीं आया है। जी, उसको टूटने का मैं नहीं मानता हूँ। सेंटर पॉइंट उसका जो सेंटर है, उसका जो पानी रोकने का वो बना है, जी, वो पानी कितना भी बरसे टूटेगा नहीं। वो बाहर से जब बगल से जब बहाव आया अलग से, तो उसकी माने वो पंखियां धो दी, हुँ, साइड पंखियां जो ऐसे वाल बना रहता है, तो उस साइड का नहीं, इस साइड का उधर से पानी आ रहा था बगल का, इधर का धो दिया तो इधर का माने क्रैक हुआ है। जी, जी। उसको रिपेयरिंग भी करवा दिया जो क्रैक हुआ था, लेकिन बाकी उसमें शंका किसी प्रकार की नहीं है कि वो टूट जाएगा। मतलब कि सरपंच साहब इन पे जो गुणवत्ता विहीन कार्य कराने का आरोप था स्टाफ डैम में, उस आरोप को ये नकार रहे हैं। इनका कहना वो है गलत कि है। ये गलत है, कहने का मतलब झूठा आरोप इन पे लगाया जा रहा है। ऐसा मतलब कि नहीं है कि स्टाफ डैम टूटा हो, इन्होंने गुणवत्ता विहीन कार्य नहीं कराया है। बचे अपने शेष कार्यकाल में आपका अगला कौन-सा महत्वपूर्ण कार्य गाँव में रह गया है,
जिसे आप पूरा करना चाहते हो? अगला तो अभी बहुत है, अगला में तो कोई यही नहीं, गिनती नहीं है अगला क्या क्या आएगा। जी। नहीं, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे लगता हो कि हाँ, गाँव में ये अगर ये 1-2 चीज़ें ये अगर ये मेरे कार्यकाल में हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अभी सामुदायिक और खेल मैदान के चक्कर में है, अच्छा। उसके चक्कर में है कि वो अपने कार्यकाल तक ये 2 ठो कार्य और हो जाएँ, जी, जी, जी। तो ग्रामीणों को माने सुरक्षा और सुविधाएँ मिल जाएँगी, बिल्कुल। इसी के चक्कर में है। जो अपने पंचायत के उप सरपंच हैं, हुँ, रामकमल शाह जी, हुँ। उनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं, व्यक्तिगत संबंध भी वैसा भी माने सब अच्छे हैं। जी, पूरे ग्रामीण को मैं सबको एक साथ लेके चलता हूँ। जी। मैं अलग किसी को नहीं करता हूँ कि अलग तुम जाओ, ये करो। मेरे साथ सब हैं और सब रहेंगे मेरे साथ नहीं, और क अच्छे तरीके से। कई जगहों पर जो है कि उप सरपंच ने आप पे मनमानी करने का भी आरोप लगाया है, तो यार इसमें कितनी भाई सच्चाई है? कहीं उनको गलत लगा होगा तो वो भी उनको बोलने का भी अधिकार है भैया। जी, जी। हम सर्वे सर्वा ने उनका भी बोलने का अधिकार है। जहाँ गलत जा रहे हैं तो रास्ते सुधारने के लिए वो भी बोल सकते हैं। अब सरपंच साहब मेरा एक अब अगला सेगमेंट है, इसमें आपको ज़्यादा बड़ा जवाब-ववाब नहीं देना है। हुँ। इसमें मैं 2 ऑप्शन आपको दूँगा, या तो आप 2 में से 1 चुनिए या तो दोनों को आप नकार सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि मनरेगा या जी राम जी? अब इसमें क्या बताऊँ? आदमी मनरेगा से भी परेशान है, जी राम जी लग गया तो जी राम जी में तभी इलाजा नहीं आया है, तो जी, उसकी पैसा तो और लेट होगा पर उससे अच्छा मनरेगा था। जी राम जी से अच्छा मनरेगा था जो भी था। जी। गाँव के बुजुर्गों की सलाह या युवाओं के नए आइडिया, आप किसे लेना चाहेंगे 2 में? दोनों चाहिए, दोनों? दोनों चाहिए। बुजुर्ग का सलाह भी चाहिए और आइडिया भी चाहिए, युवाओं का? युवाओं का, तब तो चलेगा। जी। पंचायत अपडेट व्हाट्सएप पर या लाउड स्पीकर से घोषणा? हुँ। पंचायत में जैसे जो भी आप एक्टिविटी जो भी कार्य करा रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो, जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं पंचायत में, तो उसकी सूचना आप व्हाट्सएप के माध्यम से देना पसंद करेंगे या लाउड स्पीकर लगा करना चाहेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं। युवाओं के साथ मीटिंग या महिलाओं के साथ बैठक, इनमें से आप किसको चुनेंगे? युवाओं, महिलाओं दोनों के साथ मीटिंग भी, बैठक भी। दोनों को? तो क्या अलग थोड़ी हो जाएँगी वो। गाँव में बड़ा पार्क या खेल मैदान? खेल मैदान। अब जो है, अब लास्ट हम लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं सरपंच साहब। हुँ। इसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है कि जो पहले सवाल है, आपको जल्दी सवाल देना है, जवाब देना है। ज़्यादा सवाल को तोड़ना-मरोड़ना या घुमाना नहीं है। संक्षेप में आपको जवाब देना है। इसे मतलब कि रैपिड फायर बोलते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि चुनाव में अधिकांश लोग वोट के बदले तत्कालीन फायदा चाहते हैं? हाँ, ये तो चाहते हैं, कुछ लोग, हाँ, मैं कुछ ही लोगों की बात कर नहीं रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे रहता है। मतलब आपका कहना है कि कुछ लोग जो है कि चुनाव के टाइम में तत्काल का फायदा ज़रूर देखते हाँ, हैं। 10% लोग कि रहते हैं। सरपंच बनने के बाद 5 साल में जो कुछ भी हमारे गाँव का विकास करे या ना करे, हुँ। लेकिन अभी का मेरा फ़ायदा दिखना चाहिए। हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र का परिसर हो, चाहे गाँव में सरकारी भूमि हो, क्या लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण जायज़ है? नहीं। आपके कार्यकाल में क ग्रामीणों द्वारा कहीं भी कोई ज़मीन जो है कि अतिक्रमण की गई है? हाँ, की गई है, लेकिन वो पहले से की है, पहले किससे की गई है वो, हमारे सरपंची काल से पहले से ही है, आज नहीं की गई है। आप एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए, जिसकी वजह से आने वाले कई वर्षों तक लोग आपको याद करेंगे। समझ रहे हैं मेरी सवाल को? नहीं। अगर मान लीजिए कि कल को चुनाव होता है या आपकी सीट नहीं आती है या आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ऐसा आपने गाँव में कौन-सा एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे कि आप सरपंच के पद पे ना रहें तो भी लोग कई वर्षों तक आपको याद रखें कि हाँ, फला मतलब दिलीप शाह के सरपंच के कार्यकाल में ये चीज़ बना है? ऐसा कार्य किए हैं, बाउंड्री वाल जो शिक्षा का वो है, वहाँ कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, सुंदरीकरण पंचायत भवन किए हैं और बहुत कामें हैं ऐसे, जी। जो कि कुछ दिन चलेंगे, कुछ नामें होंगी उसमें। क्या राजनीति में युवाओं को आना चाहिए या जनता को अनुभवी को प्राथमिकता देनी चाहिए? समझ रहे हैं मेरे सवाल को कि मैं दोबारा दोहराऊँ? दोबारा दोहराइए। जैसे कि जब भी चाहे पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा में हुँ, सारे चुनाव को मैं हुँ, शामिल करके बोल रहा हूँ, हुँ। कि राजनीति में क्या युवाओं को आना चाहिए मतलब जनता किसको वोट करे? एक युवा को वोट करे या जो आप जैसे लोग जो अनुभवी हैं, उनको वोट करे? जनता किसको वोट करे? उम्म, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं दोनों में हूँ ना यार। आपके नज़रिए से बोलिएगा।
मान लीजिए कि मैं एक वोटर हूँ और पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो एक तरफ आप जैसे अनुभवी लोग, क्योंकि आपका तो अनुभव हो जाएगा क्योंकि आप सेकंड टाइम अब चुनाव लड़ेंगे, एक कार्यकाल का आपके पास अनुभव है, और एक तरफ कोई युवा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है आपके विपक्ष में, तो मैं वोटर हूं, तो मैं आपके हिसाब से मुझे किसको वोट देना चाहिए? आपको देना चाहिए अनुभवी को देना चाहिए, यही तो हम पूछ कि रहे हैं। फिर 5 साल उसका बर्बाद ना हो जी जी जी, मतलब अनुभव समझने करने में, क्योंकि मतलब कि वो एक युवा से, क्योंकि उसको ऑलरेडी उस फील्ड में वो रहा है, तो उसको अनुभव रहेगा, तो कार्य को बेहतर कराएगा। क्या करेगा, क्या नहीं करना है। जी जी, जो बैलेंस है उसका काम वो भी होंगे। जी बिल्कुल। अब सरपंच साहब हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल मेरा यह है कि अगले पंचायती चुनाव में यदि आपकी सीट आती है तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? उसमें चुनाव लड़ने के लिए मैं थोड़ी लड़ता हूँ, वो तो जनता जनार्दन वो लड़ती है। ठीक है, जनता वो अपना चुनती है। मान लीजिए कि अगर जनता कहती है, अधिकांश आपके समर्थक कहते हैं, चाहती है तो आदमी वही जनता जिताएगी, हम थोड़ी जीतेंगे ना, हम हारेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन मैं जनता के ऊपर है। आपका मैं व्यक्तिगत राय जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपके समर्थक जो भी हैं वो कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो और आपकी सीट भी मान लीजिए कि आ गई, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? वो जनता की है, जनता चाहेगी तो सब होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए कि आप लड़ेंगे या नहीं? मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं दूसरा नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि समर्थक कह रहे हैं कि सरपंच साहब को चुनाव दोबारा लड़ना चाहिए, तो आप लड़ेंगे? लड़ जाएंगे ना भाई, जब पूरी जनता चाहेगी तो काहे नहीं करेंगे। जी जी जी, वही वही। चलिए दोस्तों, ये थे ग्राम पंचायत सखोहा के सरपंच दिलीप शाह जी। आज इनसे हमने कई मुद्दों पर, इन पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उन सारी चीजों को हमने बारीकी के साथ इनसे रखा और इन्होंने उसका बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह हमारा बातचीत आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे और सरपंच साहब के बीच में आज जो भी वार्तालाप हुआ, उनसे जुड़े कुछ भी यदि आपके मन में सवाल हो, तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमें यह भी सुझाव दें कि अगला पॉडकास्ट हमें किस पंचायत के सरपंच के साथ मिलना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।